डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि द डेटाबेस डिजाइन विच डिस्क्राइब्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन या लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, सिंपली आप इसको लॉजिकल डिजाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह फिजिकल डिजाइन या फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो इसके अलावा इसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं, द डेटाबेस डिजाइन विच रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। क्योंकि लॉजिकल डिजाइन के अंदर हम यही काम करते हैं, एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन साथ साथ इसके कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं। उसमें क्या है कि पहली बात तो यही है कि रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। इसके साथ दूसरा काम क्या है, रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप। तीसरी चीज़ है मर्ज द रिलेशन, और फिर उसके बाद नॉर्मलाइज द रिलेशंस। ये सारा काम जो है, ये चारों काम जो आगे हमने अभी यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, डिटेल के अंदर ये सारी एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमारा अगला टॉपिक ही नेक्स्ट यही होगा, एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना और किस तरह करते हैं, ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं, डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं। ये सारा आगे अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक एंटिटीज़ का दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मर्ज द रिलेशन जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास, ये अभी हम आगे डिटेल में आपको डिस्कस करता हूँ कि 2-3 डिफरेंट जो है वो रिलेशंस हमने बनाए हुए हैं। स्टूडेंट ही है, एक जगह पे हमने स्टूडेंट्स का नेम फादर नेम लिखा है, दूसरी जगह पे नेम फादर नेम क्लास लिखा है, तो उनको आपस में मर्ज करना। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। अब हम वन बाई वन इनको आगे देखते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप या देयर एट्रीब्यूट्स। तो ईच एंटिटी ऑफ ईआर डायग्राम is represented as a relation or a table। ये जो एंटिटीज होती हैं, ठीक है, ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट की जाती हैं, और हर एंटिटी जो होती है ये रिलेशन से मुराद टेबल। ये कुछ अल्फाज जो है ना, ये जहन में बिठा लिया करें कि रिलेशन सिर्फ जब बात हो, इसको हम टेबल ही बोलते हैं, जो उस दिन लास्ट में मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताया था। और रिलेशनशिप, ये दो टेबल्स के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होता है, ये एसोसिएशन होती है। द नेम ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड द नेम ऑफ रिलेशन। इसी तरह जो नेम ऑफ एंटिटी होती है वो बन जाती है नेम ऑफ रिलेशन, और इसी तरह जो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो बन जाते हैं उसकी फील्ड्स। वो उसके क्या बन जाते हैं, फील्ड्स बन जाते हैं। जैसे ये आगे एग्जांपल्स में देखें, ये एग्जांपल है ऊपर जो दी हुई है ये वाली, ये ईआर डायग्राम है, इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है रेक्टेंगल के अंदर, और ओवल्स के अंदर लिखे हुए हैं रोल नंबर को अंडरलाइन किया हुआ है, और आगे नेम क्लास एड्रेस। तो अब इसको टेबल की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, उसको टेबल्स की फॉर्म में नीचे देखें तो टेबल स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, ठीक है, और रोल नंबर नेम क्लास और एड्रेस उसके कॉलम्स बन जाएंगे। तो ईआर डायग्राम के अंदर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन की फॉर्म में हम इस तरह अब ये जो नीचे नजर आ रहा है ये रिलेशन है, और ऊपर वाला जो नजर आ रहा है ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो इसी तरह रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज और उनके दरमियान एट्रीब्यूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ईआर डायग्राम्स के अंदर जो एंटिटीज होती हैं वो टेबल बन जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, और ईआर डायग्राम्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उस रिलेशन के कॉलम बन जाते हैं, यानी फील्ड्स बन जाते हैं। द आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स विल बी द प्राइमरी की। आइडेंटिफायर कैसे पता चलता है, जो अंडरलाइन होता है, जिसके नीचे लाइन लगी हो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और वो प्राइमरी की बन जाता है। अभी रोल नंबर को हमने अंडरलाइन किया हुआ है तो रोल नंबर क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन की फॉर्म में। नीचे रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऊपर एंटिटी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम की फॉर्म में, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की फॉर्म में शो किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। अब पहली बात है कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज। बिटवीन एंटिटीज के दो एंटिटीज के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकली नहीं लॉजिकली, अलग-अलग होंगी, दोनों अलग-अलग एंटिटीज होंगी, टेबल्स दोनों अलग-अलग बने होंगे, लेकिन उनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होगा। कैसे होगा वो ये नीचे आप देख सकते हैं, इसमें नीचे आपको एक डायग्राम के अंदर दिखाया गया ये
ठीक है, इन दोनों के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन इधर से आपको शो हो रहा है। ये ऊपर एक टेबल स्टूडेंट है, नीचे टेबल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर है और रिजल्ट के अंदर भी रोल नंबर है, और वहां पे वो फॉरेन की बन गया, और इधर प्राइमरी की स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की है, और रिजल्ट के अंदर वो क्या बन गया, फॉरेन की बन गया। तो ये रिलेशनशिप है। मैंने बनाना भी सिखाया था आपको, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज एक दफ़ा फिर भी मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें दोबारा से, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बता दूंगा। तो रिलेशनशिप को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दो टेबल्स हैं और इनके दरमियान ये दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो है वो रिलेशन है। एक में वो प्राइमरी की बन जाता है, दूसरे में वो फॉरेन की बन जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड एज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की, एक में प्राइमरी की होगा, दूसरे में फॉरेन की होगी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अप्लाई टू अ रिलेशन बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप। और ये जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, ये अगर लगानी हो तो कैसे लगाते हैं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट प्रैक्टिकली भी समझाया था कि जब हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वहां पे लगाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज है मर्ज द रिलेशंस। अगर हमारे पास एक ही एंटिटी है और उसके डिफरेंट रिलेशंस आ रहे हैं तो फिर हम उनको इकट्ठा एक ही बना देंगे। जैसे नीचे एग्जांपल में देखें, स्टूडेंट्स का एक टेबल जो है रिलेशन हमें टेबल नजर आया, उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस लिखा हुआ है। एक और टेबल उसमें था रोल नंबर, नेम, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस लिखा हुआ था। एक और था उसमें रोल नंबर, नेम, ईमेल, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये तीनों डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही बनाना है रिलेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे एक एक सिंगल के अंदर, और इनके अंदर जो डुप्लीकेशन है उसको हम खत्म कर देंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, क्योंकि हम जब डाटा कलेक्ट करेंगे ना, तो हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम एग्जामिनेशन वालों के पास जाएंगे कि आप स्टूडेंट्स का कौन कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं, वो हमें कहेंगे हम तो रोल नंबर और नेम रखते हैं बस, या क्लास रखते हैं, 3 चीजें। फीस वालों के पास जाएंगे, उनके पास कुछ और नजर आ रहा होगा डाटा, क्योंकि हमने ये डाटा कलेक्ट करना होता है पहले, ये मैं बातें बता चुका हूं आप लोगों को। वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे इनके पास जो ऑप्शंस नजर आ रही होंगी वो डिफरेंट आ रही होंगी। ठीक है, उसमें जो है वो रोल नंबर, नेम, कांटेक्ट इस तरह का आ रहा होगा। तीसरे के पास जाएंगे, वहां पे कुछ और आ रहा होगा। तो हमने जब उनके साथ सबके पास से ये डाटा इकट्ठा करके आना है, तो फिर हमने उनको क्या करना है, एक ही रिलेशन को हमने मर्ज करना है। अब मर्ज में क्या करना है, जो कॉमन चीजें हैं वो लिख देनी है, जो डिफरेंट है वो भी लिख देनी है, यानी यूनियन लेना है। आपने सिर्फ यूनियन लेना है इसका। तो जो यूनियन में क्या होता है, जो डुप्लीकेट होती है उनको वन टाइम लिख दिया जाता है। तो अब इसमें सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं। देखिए, रोल नंबर भी, नेम भी, क्लास, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारे जो है वो एट्रीब्यूट इसके अंदर शामिल हो गए हैं, और डुप्लीकेशन भी खत्म हो गई, और एक ही टेबल बन गया। दो दो तीन तीन टेबल नहीं बनाने पड़ते, बल्कि एक ही टेबल बनाना है। ये नहीं है कि एग्जाम वालों के लिए स्टूडेंट्स का टेबल अलग बना दें, फीस वालों के लिए स्टूडेंट्स का टेबल अलग बना दें, अटेंडेंस के लिए अलग टेबल बना दें, नहीं, हमने टेबल एक ही बनाना है। लेकिन जो एग्जामिनेशन वालों को जो चीजें चाहिए होती है हम उनको वही देते हैं। वो एक्सटर्नल व्यू हमने पढ़ा है, वो उसमें जो एग्जामिनेशन वालों को चाहिए होगा डाटा, हम सिर्फ वही उनको शो करवाएंगे। फीस वालों को जो स्टूडेंट का डाटा चाहिए हम उनको सिर्फ वही शो कराएंगे। अटेंडेंस वालों को जो चाहिए हम सिर्फ उनको वही शो करेंगे। लेकिन टेबल एक ही बनेगा, टेबल दो दो तीन तीन नहीं बनाने। उसके बाद आ जाता है नॉर्मलाइज द रिलेशन। नॉर्मलाइज द रिलेशन तब करते हैं जब कंप्लेक्स रिलेशन, यानी जहां पे डुप्लीकेशन आ रही होती है। ये आगे हम बड़ी डिटेल के अंदर नॉर्मलाइजेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा एक चैप्टर आएगा नॉर्मलाइजेशन की, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, हम इसको डिटेल में, 1 मिनट होल्ड करें ज़रा। अच्छा, तो उसके बाद जो नॉर्मलाइज द रिलेशन है, ये हम बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कम्प्लेक्स रिलेशन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सिंपल रिलेशन के अंदर, यानी रिलेशन को तोड़ देते हैं, टेबल को तोड़ देते हैं, छोटे टेबल बना देते हैं।
क्योंकि जो बड़े टेबल उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये पूरा तरीका मैं बताऊंगा इसको हम कैसे करते हैं जब डिटेल के अंदर ये चैप्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा नॉर्मलाइजेशन का ही है ये वाला, अभी तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं उनको हम सिंपल रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रिलेशन इज नॉर्मलाइज्ड इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, अगर कहीं पे इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो ही हम नॉर्मलाइज करते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं होती। दिस प्रोसेस आल्सो रिमूव्स द रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन को खत्म करता है ये प्रोसेस। देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू नॉर्मलाइज द रिलेशन, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। वन नॉर्मल फॉर्म, पहली नॉर्मल फॉर्म, दूसरी नॉर्मल फॉर्म, तीसरी, उसके बाद BSNF है, फिर चौथी और फिर पांचवी। ये 6 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, 6 स्टेजेस होती हैं, लेकिन मोस्टली हम 3 तक इनको कवर कर लेते हैं, 3 नॉर्मल फॉर्म्स तक हम इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये था लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के दोबारा थोड़ा सा सुन लें। इसमें हम डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप हम करते हैं, या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना, ये लॉजिकल डिजाइन कहलाता है। इसके अंदर हम जो काम करते हैं वो 4 काम करते हैं। पहला काम होता है कि एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना, दूसरा काम होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना, तीसरा काम होता है रिलेशंस को मर्ज करना, चौथा काम होता है नॉर्मलाइज द रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। ये 4 काम हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर करते हैं, जो हम आगे करेंगे। आगे हमारा ये सारा ऑलमोस्ट यही सिलेबस चलना है जी। किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के हवाले से? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी।